हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं? क्या आप भी अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि यार वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया? क्या आपका भी ब्रेकअप हुआ है? क्या आप भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ऐसे 4 पॉइंट्स पे जिनसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और खुद को मूव ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेप्टेशन की कि व्हाट इज एक्सेप्टेशन। एक्सेप्टेशन क्या है, एक्सेप्ट करना क्या है। सबसे पहली बात जो एक्सेप्टेशन है, एक्सेप्ट करना है कि बहुत से लोग ब्रेकअप के बाद मूव ऑन इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हाँ उसने मुझे छोड़ दिया है। यार ये बात बहुत मुश्किल होती है अपने आप को समझाना, अपने आप को ये समझा के रखना कि हाँ यार उसने मुझे छोड़ दिया है, उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये आपको पहले मानना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ये बात समझा ही नहीं पाते हैं। कई बार महीनों लग जाते हैं, कई बार सालों लग जाते हैं, अपने आप को ये समझा ही नहीं पाते हैं कि हाँ उसने मुझे छोड़ दिया है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या मेरे साथ क्या वाकई में ऐसा हो गया है। बहुत से लोग अपने आप को ये समझाने में असफल रहते हैं कि यार वो कैसे मुझे छोड़ सकती है, मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूँ। यार ये बात माननी पड़ेगी, ये बात अपने आप में हजम करनी पड़ेगी, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हाँ यार उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुद को एफर्ट डालना पड़ेगा कि हाँ यार ये मेरे साथ हो गया है। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं यार मेरे साथ वो ऐसा नहीं कर सकती। कर दिया ना उसने ऐसा, आपको छोड़ दिया है उसने, कर दिया आपके साथ ऐसा, आपको छोड़ दिया। वो किसी और के साथ चले गए या नहीं भी गए इवन तो फैमिली के प्रेशर में आके उन्होंने आपको छोड़ दिया। लेकिन ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ उस इंसान ने हमें छोड़ दिया है। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया है। और ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि रखना है या नहीं रखना है। और अगर उस इंसान ने आपको मना कर ही दिया है तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ यार वो इंसान मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए नहीं भी है। और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसने हमें छोड़ दिया है। और जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसने मुझे छोड़ दिया है और अब मुझे उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं जाना है और ना वो आएंगे ना हमें उनका वेट करना है, तो अब आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए अपनी ज़िंदगी में जो आप थोड़ा अपने आप को व्यस्त रखिए या थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखिए। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने पेरेंट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत से लोग इसमें लगे ही रह जाते हैं, सैड सॉन्ग सुनना, एलोन फीलिंग्स लाना, कमरे में अकेले बंद रहना। ये आप वैसा ही काम कर रहे हैं कि आपके ज़ख्म लगा है और आप उसको और खुरेद रहे हैं और उसमें आपको मज़ा भी आ रहा है। फिर उससे आप निकलने में कई सालों लग जाते हैं, 2-3 साल लग गए, 4 साल लग गए, 5 साल लग गए। यार भुला ही नहीं पा रहे हैं यार, नहीं भूल पाएंगे इस तरह आप। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये शुरू में बहुत इंजॉयफुल होती हैं लेकिन बाद में ये बहुत दर्द देती हैं, बहुत सताती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप एलोन रहना, सैड सॉन्ग सुनना, इस तरह की एक्टिविटीज़ बंद कीजिए। अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ाइए, किसी काम में व्यस्त रखिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पेरेंट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छे सॉन्ग सुनिए जिससे आपके हार्मोन अच्छे रिलीज़ हो सके। आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। वो दूसरा पॉइंट ये है कि उनके बारे में ज़्यादा मत सोचना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग न करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर उन्हीं की बातें, दिन भर उन्हीं के बारे में सोचना, ओवर थिंक करना, इन सब चीज़ों से आप उसमें फंसे रह जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आप सालों उसमें फंसे रहते हैं। तो ज़्यादा उनके बारे में ना सोचें। जो इंसान चला गया, जो इंसान अब आपके साथ नहीं है, अब उसके बारे में क्या सोचना। ज़्यादा उनके बारे में ओवर थिंक करना, इससे आपका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, हमेशा आप परेशान रहेंगे उसको लेके। कोशिश ये करें कि उनके बारे में ज़्यादा ना सोच के अपने आप को किसी काम में व्यस्त कर लें, अपने आप को कहीं लगा लें, अपने आप को कहीं बिज़ी रखें जिनसे उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। उनके बारे में ज़्यादा सोचने से आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 हम बात करेंगे उनको भूलने की कोशिश करना। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं यार मैं उनको भूल जाऊंगा। ये गलती आप मत करिएगा, कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि हमें उनको भूलना है। भाई नहीं भूल सकते, आप अपने आप को नहीं भूल सकते। ये दर्द ऐसा है ना कि बार बार किसी न किसी माध्यम से उभर के आता है इंस्टेंटली। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार अब शायद सब ठीक हो गया है, फिर कुछ टाइम के बाद फिर आप थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाओगे, क्योंकि ये जो है ना वो धीरे धीरे जाता है। ये चीज़ वक्त मांगती है। आपके चोट लगी है, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ मुझे गहरी चोट लगी है, मुझे गहरा सदमा पहुंचा है।
आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा आप अपने आप को टाइम देंगे, थोड़ा वक्त टाइम देगा आपको, थोड़ा आपका किस्मत साथ देगी, थोड़ा आप एफर्ट लगाएंगे, जिससे आप मूव ऑन कर पाएंगे। ये गलती कभी मत करिएगा कि हमें उन्हें भूलना है, आप नहीं भूल पाएंगे। हाँ, आप उनसे अट्रैक्शन कम कर सकते हैं, कुछ माध्यम से अपने आप को बिजी रख सकते हैं, आप उनसे दिल कम लगा सकते हैं, उनके बारे में कम सोच सकते हैं। इस माध्यम से आप अपने आप को रिकवर कर ले जाएंगे, आप मूव ऑन कर जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। और अगर इस तरह की आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट पे आपको चाहिए, प्लीज़ हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।